ओके तो हेलो एवरीवन्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स, यानी कि हमारे क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 के हमारे कुछ 6 एग्जांपल्स हो चुके थे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले आगे के एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 7, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1 + x³ / 9 - x² dx। ये एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपके बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो आपको लिमिट से ही पता चल गया होगा कि ये लिमिट जो है आपके पास -a to a के फॉर्मेट में है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ऑड और इवन वाले फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो उससे तो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 + x³ है। ठीक है, तो इसको पहले सेपरेट कर दो। ठीक है, कैसे सेपरेट करते हैं ये देख लीजिए। पहले -1 to 1 1/9 - x² एक टर्म ले लेते हैं dx, प्लस उसके बाद -1 to 1 x³ / 9 - x² dx एक टर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब दो फंक्शन ले लेते हैं, सबको जिसको I1 और इसको I2। तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं I1 के बारे में। तो I1 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1/9 - x² dx। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लो कि f(x) = 1/9 - x² है हमारे पास। तो f(-x) पुट करके देखो, f(-x) पुट करके 1/9 - x², जो कि हमारा आता है 1/9 - x² ही, जो कि इक्वल होता है f(x) के। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली f(-x) = f(x), देयरफॉर f(x) इज अ इवन फंक्शन। यहाँ पे इवन फंक्शन आपके पास प्रूव हो चुका है कि हमारा जो फर्स्ट वाला I1 है वो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में हम क्या करते हैं, इवन फंक्शन में करते हैं सबसे पहले 2 × 0 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर अपर लिमिट तक 1/9 - x² dx। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/3² - x² dx। तो बताइए a² - x² का फॉर्मेट में क्या आंसर आएगा। तो उसका आंसर आता है 2 × sin 1x/a। sin इनवर्स नहीं आएगा, यस तो मेरे हाँ आएगा क्या, 2 × 1/2a। ठीक है, log ऑफ a + x यानी कि 3 + x/3 - x। लिमिट हमारी होगी कहाँ से कहाँ तक, ये तो कांस्टेंट ही, इसको कांस्टेंट ही रहने दीजिए 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, सो यहाँ से 2 गेट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बस एक बचा है 1/3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3 बचा है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट को पुट कर देंगे हम, तो log ऑफ 1 3 + 1 4 3 - 1 2 4/2 दैट इज 2, तो log 2 आ जाएगा। और जब 0 पुट करेंगे तो 3/3 यानी कि 1 log 1 इज 0, डेफिनेटली 0 रहेगा। तो 1/3 log 2 ये हमारा I1 का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे I1 की आंसर जो हमको मिल गया, तो I1 आपका आ गया 1/3 log 2। ठीक है, तो एक पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा I1 का। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि I2 के बारे में। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो I2 में देखते हैं। तो यही हमारा I2 है, हमारा I2 = ठीक है, कंसिडर I2। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन दैट इज g(x) देख लेते हैं। तो जो कि है x³ / 9 - x² है। ठीक है, यहाँ पे g(-x) पुट करके देखना है, यानी कि -x का क्यूब होगा डिवाइड बाय 9 - -x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -x³ डिवाइडेड बाय 9 - x² हो जाएगा, जिसका मतलब आपके पास सिंपल क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फंक्शन आ रहा है, g(-x) = -g(x). Therefore g(x) is odd फंक्शन। ठीक है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या आता है 0, यानी कि इसका आंसर आ गया 0। I2 का आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास I2 का भी आंसर मिल चुका है। I1 का आंसर ये था, I2 का आंसर ये था, जिसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर ही आपका हो गया दिस 1/3 log 2। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो राइट डाउन दिस। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 8, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई x × sin x × cos to the power 4x dx। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन जो भी है उसको I कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे I कंसिडर कर लिया और इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है मैंने। उसके बाद हमको प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है,
देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स टू द पावर 4 dx। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आपको पता ही चल गया होगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास अगर रहता है तो उस वक्त आप पुट करके उसको 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स पुट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है यहाँ पे, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई तक। पाई माइनस एक्स अपनी जगह पर ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। साइन पाई माइनस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर साइन एक्स आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन टू द पावर 4 है यहाँ पे dx। सो इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर पाई तक पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस जो है d1 पावर होने के अगर हम प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, सॉरी यहाँ पे x जाएगा पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे x हो जाएगा dx, ठीक है। सेकंड क्वार्टर में हमारा कॉस निगेटिव होता है, यानी कि माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ओके। इसके बाद आपको ऐड करना है, ठीक है, या फिर हाँ एडिंग कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ओके। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो 2i आ जाएगा इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पे देखिए पाई माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा ऊपर का, और ये जो टर्म है आपके पास तो ये तो सेम है दोनों इसमें, तो हमने बस एक ही लिखा है उसको, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, जहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा सिर्फ पाई, तो पाई हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स और कॉस ऑफ dx, ये सिंपल टर्म आ गए। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, तो आपको पता ही है, आपको पुट करना है cos x इज इक्वल्स टू t, जिसका मतलब होता है, जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो यस, उसके बाद आपको लिमिट चेंज करनी है, नहीं कि x इज इक्वल्स टू जब 0 था तब t इज इक्वल्स टू कितना होगा, cos 0 इज 1, और x इज इक्वल्स टू पाई था तो t इज इक्वल्स टू कितना होगा -1। दैट्स इट, हो गया। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। तो ये 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर -1 तक t टू द पावर 4 माइनस dt, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट केस में क्या होगा, 2i पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 t टू द पावर 4 dt, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज की है हमने, माइनस साइन अगर रहते हैं तो माइनस साइन को हटा दो और लिमिट को उल्टा कर दो, तो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से π/2 लिख सकते हैं हम, i इज इक्वल्स टू π/2। चलिए अभी आगे ये मिटा देता हूँ मैं इस साइड का। ओके, तो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू आपके पास बन गया है π/2, और इसका आंसर आता है t टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5, और लिमिट होगा -1 से 1 लेकर, ठीक है, π/2। उसके बाद आंसर ये 5 हो गया, तो यहाँ पे 10 लिख दो, ओके। यस, आंसर में अभी क्या आएगा, 1 टू द पावर 5 माइनस ऑफ -1 टू द पावर 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/10 इंटू ये 1 हो गया माइनस इसका तो +2 आ जाएगा, यानी कि π/5 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए जल्दी एग्जाम्पल नंबर 9 पे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक x/1 + sin² dx, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करनी है गाइस जो अभी हमने यूज की थी। तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 + sin पाई माइनस एक्स का स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, पाई माइनस x/1 + sin² x dx। तो कैसे आया, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, यानी डेफिनेटली ऐसा ही आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। तो 2 देने के बाद आपको पता है क्या करना है, ये 1 है, आई देता हूँ मैं इसको, तो एडिंग कर देंगे। तो इन दोनों का ऐड करने के बाद आपको सब पता है कि 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 से लेकर पाई तक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा π/1 + sin² x dx बचेगा। यहाँ से मैं पाई को कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा डिवाइड बाय 1 + sin² x dx हो जाएगा, ठीक है। और i इज इक्वल टू π/2 बन जाएगा यहाँ पे।
अब इसको आगे से कैसे सॉल्व करना है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की टर्म आपके पास रहती है तो आप जनरली क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर से। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी कि ये टर्म चेंज हो जाएगी π/2 0 से लेकर पाई तक सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स तक। ठीक है, उसके बाद π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा, तो ये 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो उसके बाद हम पुट कर देते हैं tan x इज इक्वल्स टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। अभी लिमिट चेंज करते हैं, यानी कि वैन x इज इक्वल्स टू 0 तो t इज इक्वल्स टू भी 0 ही होगा, और x इक्वल्स टू अगर पाई होता है तब भी t इज इक्वल्स टू 0 ही होगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि लिमिट दोनों की 0 ही आ रही है, और 0 से लेकर अगर 0 यानी कि दोनों पे दोनों सेम आती है तो आंसर डायरेक्टली 0 दे देना है। हमने नोट में पढ़ा था, मैंने जब एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ा था तब मैंने आपको नोट में ये लिख के दिया था कि अगर लिमिट दोनों की दोनों अगर सेम आती है तो डेफिनेटली उसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे दोनों की दोनों लिमिट 0 ही है तो आंसर 0 ही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। ठीक है, सो राइट डाउन दिस। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये 10 नंबर का। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ये अंडर रूट एक्स हो गया तो एज इट इज रहने दीजिए, और इस एक्स को आपको अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में लिख देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास इसका, अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि अब हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी पुट कर दो, तो टी पुट करने के बाद इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, जिसका मतलब यह है कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डी टी। अब लिमिट को चेंज करते हैं, यानी कि वैन एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो जब एक्स इक्वल्स टू 1 था तब टी इज इक्वल्स टू भी 1 ही आएगा, और जब एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी था तब टी इज इक्वल्स टू भी इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट चेंज होगी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो आई है वो कन्वर्ट होकर इस तरह से बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी हमने पुट कर दिया है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स की जगह पे आपको पुट करना है 1 बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स की जगह पे 2 डी टी, तो यहाँ पे 2 डी टी आ गया। इसके बाद 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और इसका आंसर आपको पता है 1 अपॉन tan इनवर्स टी आता है, और लिमिट तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब डायरेक्टली पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो आंसर लिख दो 2। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी यानी कि सभी को पता है π/2 होता है, और tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कि होता है π/4, और π/2 माइनस π/4 सभी को पता होना चाहिए π/4 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है डायरेक्टली π/2। तो इतना इजी क्वेश्चन था कि इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जस्ट डरना नहीं है, अगर लिमिट इन्फिनिटी भी जाती है आपके सामने तो डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सो राइट डाउन दिस। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतने क्वेश्चन होंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, 3 के क्वेश्चंस लेंगे सभी के सभी, और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।